कुछ तो गड़बड़ है, वरना चीन ऐसा कभी नहीं करता। आप सिर्फ पिछले एक महीने का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चाइना ने सबसे पहले भारत से रिक्वेस्ट करी कि आप चीन और भारत के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट जो पिछले 5 सालों से बंद है उसे फिर से शुरू करवाइए। इतना ही नहीं, भारत में जो चीन का दूतावास है उसके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी ये डिमांड उठाई गई है भारत सरकार से कि फिर से दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल जो कनेक्शन टूट गया था उसे स्टैब्लिश करवाइए और संबंध सुधारिए। इतना ही नहीं, आज तो कमाल ही हो गया। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान की मीटिंग के लिए गए हुए थे और वहां उनकी बैठक हुई चीन के विदेश मंत्री से। दोनों में बातचीत हुई और चीन के विदेश मंत्री ने फिर से दुनिया के सामने भारत से डिमांड करी कि आप भारत और चीन के संबंधों को फिर से नॉर्मलाइज करने पर जोर दीजिए। अब जरूरत है दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही चीन ने एक बड़ी बेवकूफी कर दी। क्या बेवकूफी? दरअसल चीन ने कहा कि भारत चीन सीमा पर जो यथास्थिति है उसे आप बनाए रखें। इसका मतलब यह कि जो डेप्सोंग और डेमचोंग का इलाका है आप उसे चाइना की ही टेरिटरी फिलहाल के लिए मान लीजिए जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता। एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि भारत डेमचोंग और डेप्सांग के इलाके से अपना दावा छोड़ दे और उसे चीन के हवाले एक तरीके से कर दे ऑफिशियली। लेकिन भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि जो यथास्थिति है फिलहाल हम उसे कतई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज किया जाए, दोनों देशों के बीच में व्यापार को फिर से स्टैब्लिश करें हम, इसके अलावा दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट और पीपल टू पीपल कनेक्शन को सुधारा जाए, तो उसका एक ही रास्ता है कि चीनी सेना को प्री गलवान इंसिडेंट के टाइम की अपनी पोजीशन पर लौटना होगा। यानी कि गलवान घाटी की हिंसा से पहले चीनी सेना जहां थी उसे वहीं पर जाना होगा। दोनों सेनाओं को डी एस्केलेशन करना होगा। मतलब कि पिछले 4-5 सालों में भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं ने लाखों की संख्या में सैनिकों की और हथियारों की तैनाती दोनों देशों के बॉर्डर पर तैनात करी है। तो उससे चीन चाहता है कि सिर्फ भारत अपनी सेना पीछे ले जाए, अपने हथियार हटा ले चीनी सीमा से और चीन अपनी सेना तैनात रखे जैसा मर्जी उसकी हो। ऐसा नहीं होने वाला। डी एस्केलेशन होगा तो वो एक ही शर्त पर होगा कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन पर, यानी कि गलवान घाटी की हिंसा से पहले की जो पोजीशन थी उसी पर वापस लौटे, वरना इसके अलावा कोई और रास्ता डी एस्केलेशन का हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चीन पिछले 2-3 महीनों से भारत पर इतना जोर क्यों दे रहा है संबंधों को सुधारने का। वो भारत के साथ अच्छे संबंध क्यों करना चाहता है, जबकि अब से कुछ महीने पहले तो वो भारत को लाल आंख दिखाता था, अपनी अलग हेकड़ी में रहा करता था और भारत को हर तीसरे दिन अपने जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स उसके जरिए धमकाता था। अब अचानक से वो इतना प्यारा भारत के लिए क्यों बन रहा है? तो इसके पीछे कारण है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल जैसे जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की होती दिख रही है वैसे वैसे चीन भारत के प्रति नरम भी होता दिखा है। इसका कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद एक बात तो तय है कि अमेरिका अभी चीन के खिलाफ जितना आक्रामक है उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा वो और आक्रामक होगा अंडर डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि आपको याद होगा कि 2016 से पहले अमेरिका भी भारत की तरह ही था। जैसे भारत चीन नहीं पाकिस्तान को नंबर 1 दुश्मन मानता था, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका चीन नहीं रूस को अपना नंबर 1 दुश्मन माने बैठा था। लेकिन 2014 में इंडिया में पीएम मोदी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए 2016 में, तब से दोनों देशों ने ये रिकॉग्नाइज किया कि दोनों का दुश्मन एक ही है, चाइना, और उसी से सबसे बड़ा खतरा है। और तभी से दोनों देश काफी आक्रामक हुए चीन के खिलाफ। खास करके अमेरिका, उसने तो चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर ही शुरू कर दिया था, एक व्यापार युद्ध, जिसके परिणाम चीन आज तक भुगत रहा है। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में लौटते हैं तो न सिर्फ एक अलग ट्रेड वार शुरू होगा बल्कि ताइवान के मोर्चे पर भी आपको और अमेरिकी सेना तैनात दिखेगी, जो कि चीन के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए चीन चाहता है कि जो भारत के साथ लगा हुआ उसका वेस्टर्न बॉर्डर है उसे फिलहाल शांत किया जाए, ताकि जो ईस्ट का इलाका है यानी कि जापान और ताइवान वाला इलाका है
यहां पर ज्यादा फोकस, ज्यादा मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट वो कर सके डोनाल्ड ट्रंप के खतरे को देखते हुए। लेकिन फिलहाल चीन की बेवकूफियों को देखते हुए लगता नहीं कि उसका वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि भारत के साथ लगी हुई सीमा शांत होगी। भारत किसी भी हालत में यूनिलैटरली अपनी सेनाएं सीमा से नहीं हटाएगा।